क्या खबर लेकर आया है? शहर में बच्चे बूढ़े जवान सभी रंग बिरंगे स्वेटर शाल पहनकर घूम रहे हैं। इस ठंड ने तो सबके जीवन में रंगत ही बदल दी है। अगर मुझे भी एक नया कोट मिल जाता तो। नया कोट चाहिए? हाँ, तो फिर ये भी बता दो कौन से रंग का है? नीला। नहीं, लाल। लाल रंग? हाँ, कौन सा वाला लाल? ये लग रहा है मुझे। पत्थरों से तुम्हारा सर फूटकर जो लाल लाल खून निकलेगा वो वाला लाल, या फिर जब मैं तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूंगी वो वाला लाल? कहाँ छुपू मैं? बड़ी कड़ाके की ठंड लग रही है रानी राक्षसी। ऐसा गजब मत कीजिए रानी राक्षसी, कम से कम कंगाल कुतरा का कुर्ता तो दे दीजिए। तुम बताओ मुझे कि मैं तुम्हें जिंदा क्यों रखूं? आपके लिए, मेरा मतलब आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर लेकर आया हूँ मैं रानी राक्षसी। कहीं ऐसा ना हो खबर सुनाने के पहले ही मैं शीतलहर से मर जाऊं। शुक्रिया रानी राक्षसी। उज्जैन के लोगों के सबसे बड़ी ताकत है उनकी एकता। हाथ नहीं छोड़ेंगे साथ नहीं छोड़ेंगे वाली एकता है उनके बीच। औरत मर्द भाई बहन पति पत्नी के बीच कोई भेदभाव ही नहीं है वहाँ। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए। आओ ना गले लगा लो ना, लगी बुझा दो ना, ओ जाने जा। तुमने जो अगन लगाई है तो छू के देखो ना, कहाँ कहाँ। देखो सीने में कैसी हलचल मची है, ओ सजना। आज मौसम बड़ा बेमान है, बड़ा बेमान है। आज मौसम आने वाला कोई तूफान है, कोई तूफान है। आज मौसम आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है। आज मौसम। और इनकी इसी एकता ने आपके सारे असुरों के दांत खट्टे कर दिए। वो कहते हैं ना फूट डालो और राज करो, लेकिन जब इनमें फूट ही नहीं है तो आप इन पे राज कैसे करेंगी रानी राक्षसी? सर्दी आ गई है, अब उसे भी आना ही चाहिए। आने जादू करनी आई रे, आई रे। किसे रानी राक्षसी? वो जो सर्दियों में आती है और समाज का हर ताना बाना बिगाड़ देती है। सलाइयाँ उसकी सलाइयाँ सिर्फ स्वेटर ही नहीं बुनती, बल्कि हर आदमी औरत बच्चे बूढ़े उनके दिलों में बढ़ा देती हैं भेदभाव की दीवारें। अब उसी को बुलाना होगा समाज में फूट डालने के लिए और राक्षसी राज वापस लाने के लिए।
सलाई बिन हो रही है ऊन बेकार, ऊनी जादूगरनी बैठी करे बस इंतजार। बेबी ये बताओ कल क्या है? कल क्या है? हाँ, कल फ्राइडे है, उसके बाद सैटरडे, उसके बाद संडे, बच्चों के स्कूल की छुट्टी। ये सब छोड़ो, तुम हमेशा ये कहती रहती हो कि मैं भुलक्कड़ भुलक्कड़, और तुम हमारी जिंदगी का इतना बड़ा दिन कैसे भूल गई? सोचो सोचो। बेबी, मैं कल का दिन कैसे भूल सकती हूँ? मैं अपना नाम भूल सकती, पर कल का दिन मैं कभी नहीं भूल सकती। क्योंकि कल हमारी शादी की 9th एनिवर्सरी है ना? मैंने सही बोला ना? हाँ। बस एक और दिन प्यार से निकल गया ना, तो 9 जन्मों तक हम लोग साथ रहेंगे। हाँ बेबी, 9 जन्मों तक हमें कोई भी नहीं। कहाँ गए बाबू? इधर है। अब बाबू मैं ये कह रहा था कि मैंने किताबों में, फिल्मों में हर जगह ये देखा है कि पति पत्नी 7 जन्मों तक साथ रहते हैं। ये 9 जन्म, ये 2 एक्स्ट्रा जन्म तुमने बोनस में ऐड कर दिए क्या? बेबी, 7 जन्मों का हिसाब तो तुम इंसान लोगों में होता है, हमारे लोक में तो पति पत्नी का रिश्ता 9 जन्मों तक होता है। हैं? तुम्हारे लोक में? तुम कोई दूसरे गोले से हो क्या? मतलब कौन सा लोक? क्या बात कर रही हो? बेबी, तुम ना बड़े मजाकिया हो। हाँ? मैं? हाँ, और नहीं तो क्या। तुम ही तो बोलते हो कि विशाखा तुम इस दुनिया की हो ही नहीं, किसी और दुनिया से आई हो, इसलिए तो मैं बोल रही थी। लेकिन बाबू, मैं तुम्हें प्यार से बोलता हूँ कि तुम इतनी सुंदर हो कि इस दुनिया की लगती नहीं हो, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम ये 7 जन्मों को 9 जन्म बता दो। ऐसा थोड़ी होता है। बिट्टू भैया, हाँ। वो एक्चुअली कल विशाखा और हम एक साईफाई मूवी देख रहे थे, तो उसमें जो लड़की है वो अपने पति से 9 जन्मों तक शादी कर रही थी, ऐसा कुछ था ना उसमें। हाँ, तो इस वजह से उसने तब से रट्टा लगा रखा है 9 जन्मों वाला। पर विशाखा, रियल लाइफ में ऐसे नहीं होता, फिल्मों में जो होता है रियल लाइफ में अलग होता है। क्या बेबी, शब्दों को नहीं, भावनाओं को समझो और प्रॉमिस करो, अगले 24 घंटे मुझसे तुम लड़ोगे नहीं। अरे बाबू, 24 घंटे क्या, मैं तो अगले 9 जन्मों तक तुमसे नहीं लड़ूंगा। पक्का प्रॉमिस। पक्का? 100%। अरे भाभी, अपना प्रॉमिस याद रख लेना, क्योंकि हमारी नजर तुम दोनों पर ही होगी। सुना ना? नो झगड़ा। लेकिन वैसे भी हम लड़ते क्या है? कभी नहीं लड़ते। हाँ। ऐसा ताना बाना बुना है इसने कि यहाँ तो रानी राक्षसी का जादू भी नहीं चल पा रहा है। अब मुझे अगर उस तक पहुंचना है तो इन्हीं ऊनी धागों का सहारा लेना होगा। हाँ, ऊनी जादूगरनी, नीचे आओ।
बात करनी है। ओने जादू करनी आई रे आई रे। ऊनी जादूगरनी, देखो तुमसे मिलने राक्षसी स्वयं आई है। आओ आओ, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। धागा खींचे सोच मरोड़े। सर्दियां आ चुकी हैं। इस वर्ष भी तुम्हें अपना वो भेदभाव वाला स्वेटर नहीं बुनना, हाँ? ओने जादू करनी आई रे आई रे। सलाइयां खनखनाई रे ओ। संसार में जितना बढ़ता भेदभाव धागा उतनी बढ़ती मेरी ताकत। सोच मरोड़े दुनिया को उलझाए रे। पर अब बदल गया है वक्त। ओने जादू करनी आई रे आई रे। वक्त तो बदलेगा ही ना ऊनी जादूगरनी। तुमने सालों से अपना वो मशहूर स्वेटर भेदभाव बढ़ाने वाला बांटना छोड़ दिया है, और अब देखो स्त्री पुरुष में कोई अंतर ही ना रहा। पत्नियां पुरुष से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं। पिता बच्चों के दोस्त बन गए हैं। लड़का और लड़की दोनों एक साथ स्कूल में पढ़ रहे हैं। और तो और बच्चे शादी के बाद बुजुर्गों को घर से बाहर नहीं निकालते। इंसान ने रिश्तों की ऐसी मजबूत दीवार बनाई है कि रानी राक्षसी भी उन लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ पा रही है। इसलिए अब तुम्हें अपना वो मशहूर स्वेटर भेदभाव वाला एक बार फिर से बुनना होगा, ताकि मर्द और औरत के बीच में दरार पड़ सके और समाज में दूरियां बढ़ सके। हमारा राज्य एक बार फिर से वापस आ सके। कैसे? मेरी ताकत, हवाओं को न मेरी जादुई सलाइयां मुझसे छीन ली गई है, और तब से मेरे भेदभाव के ये ऊनी धागे सब ठंडे पड़ गए हैं। बिना अपनी जादुई सलाई के कैसे बिगाड़ूंगी मैं समाज का ताना बाना। तुम्हें क्या लगता है तुमसे मिलने मैं यूं ही खाली हाथ चली आई? ये लो तुम्हारी जादुई सलाई, और अब तुम बुनना शुरू कर दो एक ऐसा भेदभाव वाला स्वेटर जिसे पहनकर पति पत्नी, भाई बहन, माँ बाप कोई किसी का न रह सके। ओने जादू करनी आई रे आई रे। सलाइयां खनखनाई रे ओ। धागा खींचे सोच मरोड़े दुनिया को उलझाए रे।
विशाखा मुझे हमेशा नाग देवता के मंदिर ही क्यों ले आती है? अरे हे पति परमेश्वर, मैं आज से आपकी सारी बातें मानूंगी। आपकी कही हुई सारी बातें मेरे लिए आज से पत्थर की लकीर होगी। अरे तुम उठो पहले। ठंडी से शरीर अकड़ जाता है ये तो पता था, लेकिन दिमाग भी अकड़ जाता है ये तो पहली बार ही देख रहा हूँ। क्या बेबी जी, आज हमारी एनिवर्सरी है। कितने जन्मों तक हम साथ रहने वाले हैं, इसलिए मैं आपको स्पेशल फील करवाना चाहती थी, और आप है कि मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। अरे नहीं नहीं बाबू, मैं तुम्हारा मजाक थोड़ी उड़ा रहा हूँ। बस ओजी एजी इन सब की आदत नहीं है ना, मतलब इतनी इज्जत कुछ ज्यादा हो गया। क्या बेबी जी, आप कहना क्या चाहते हैं कि मैं आपकी इज्जत नहीं करती? अरे नहीं नहीं बाबू, मुझे तुमसे इज्जत चाहिए भी नहीं, तुमसे मुझे चाहिए बस ढेर सारा प्यार। और इसीलिए मैंने प्यार से तुम्हारे लिए एक शायरी लिखी। हाँ। सुनाऊं? सुनाइए सुनाइए। तुम ना हो तो मेरी जिंदगी अधूरी, अरे तुम्ही से तो मेरी ये मुस्कान पूरी है। महाकाल करे हमारा साथ यूं ही बना रहे, क्योंकि तुम्ही से तो मेरी जिंदगी की खुशियां पूरी है। बेबी, बेबी जी, सच में ये बहुत सुंदर शायरी थी। अभी तो सरप्राइज बाकी है। चलो मैं तुम्हें एनिवर्सरी का गिफ्ट भी देना चाहता हूँ। चलिए। बहुत सुंदर लग रही हो आज तुम। कितना अच्छा पूछ अरे दीदी, जय महाकाल। अब एक गजरा दे दीजिए। रख लीजिए आप। बाबू बेबी, लाओ, मैं तुम्हें एक गजरा पहना देता हूँ। रुको। ये प्यार, ये अपनापन, यही जोड़ता है इंसानों को एक दूसरे से। और उन्हीं जादूगरनी ताने बाने की दुश्मन है। अब समय आ गया है इंसानों के बीच भेदभाव बढ़ाने का। वो देखो ना, कितनी प्यारी जोड़ी है। किसी की नजर ना लगे। वैसे आशीर्वाद देते समय मांगना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर कुछ दे सको तो इस बूढ़ी दादी की मदद हो जाएगी बेटा। अरे हाँ हाँ दादी अम्मा। बेबी, ये देखो ना कितने क्यूट कपल डांस है। हाँ। मुझे खरीद दो ना प्लीज। अरे हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। वैसे भी आज हमारी एनिवर्सरी है, तो ये भी मेरी तरफ से गिफ्ट समझ लो। ये देखो, ये मैंने खास दिनों के लिए ही बनाया है। ये गुलाबी औरतों के लिए और ये नीला मर्दों के लिए। ये आपने खुद के हाथों से बनाया? हाँ बेटा। हाँ, बहुत सुंदर है। सच में बेबी, ये बहुत सुंदर है। बेटा जो खुशी खुशी दे सकते हो दे दो। 100 रुपए चलेंगे। 100। अरे 100 रुपए क्या दादी, आप ये 200 रुपए रखिए। बेबी, और 100 रुपए दो ना। ठीक है, हमारी बीबी जी की तरफ से 100 रुपए और। धन्यवाद।
थैंक यू दादी माँ। अब पहना दो। ओने जादूगरनी आई रे सलाइया खनखनाई रे धागा खींचे सोच मरोड़े दुनिया खोल जाए रे और जादू करनी आई रे हवाओं को नचाए रे सोचो खोल जाए रे नारी पुरुष सब लड़ जाए मेरी डोरी चल जाए रे चल जाए रे। आखिरी जाल बिछाए रे सलाइयों के छिन जाने से मेरा भेदभाव का लगाया पेड़ सूख गया था, पर अब हरा हो जाएगा मेरा जादुई पेड़, लौट आएगा उस पे रौनक। बेबी, अरे तुम रुक क्यों गए? आओ ना। विशाखा, हाँ। ये बताओ तुम मुझसे आगे क्यों चल रही हैं? पत्नियां हमेशा अपने पति के पीछे चलती है। मैं तुम्हारे आगे क्यों नहीं चल सकती? हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारा पति हूँ और पति जो बोले वही आदेश। इसलिए इस बात पे मुझे और बहस नहीं चाहिए। चुपचाप मेरे पीछे चलो, समझे? देखो बेबी, प्यार से जो चाहे वो करवा लो, प्यार, लेकिन गुस्सा किया ना तो कह देती हूँ, ये ना तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा रहेगा ना हमारे रिश्ते के लिए। औरत होके आदमी को धमकी देती हो? तुम पागल हो गए हो? ऊनी जादूगरनी के जादुई ऊन ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। अब चलेगी मेरी जादुई सलाइयाँ और इंसानों के आपसी रिश्ते हो जाएंगे तार तार।